मिनश-समीउल अलीम मिनश-शैतानिर रजीम मिनल हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री के वर्ड के लिहाज से है कि आखिर ये नेम से भी इंडिकेट कर रहा है ओरिजिन ऑफ वर्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वर्ड की इब्तिदा कहाँ से हुई, समझ आ रही बात? केमिस्ट्री वर्ड की इब्तिदा कहाँ से हुई? हम केमिस्ट्री के वर्ड को जानेंगे। आखिर हमारे ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये इसका वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, अखज़ कहाँ से हुआ है, निकला कहाँ से है, हमारे पास कैसे आया है, हमें कैसे इसका नाम पता चला है कि इसका नाम केमिस्ट्री है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने केमिस्ट्री का नाम इस्तेमाल किया, कौन सा साइंटिस्ट था। ठीक है, तो इन बातों को आज हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री कहाँ से आया, पहली बात केमिस्ट्री कहाँ से डिराइव हुआ है, किस जबान से ये लफ्ज़ हमारे पास केमिस्ट्री बनकर आया है। तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है अल्केमी का। अल्केमी दरअसल जो यूरोपियन लैंग्वेज है इसमें ये वर्ड मुख्तलिफ शक्ल में प्रेजेंट है, अभी भी मौजूद है। अल्केमी वर्ड ये यूरोपियन जितनी भी यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है उनकी जो लैंग्वेजेस है उसमें ये वर्ड मौजूद है। तो अब सवाल उठता है तो हमें क्या पता चला कि ये केमिस्ट्री जो वर्ड है वो अल्केमी से डिराइव हुआ है। एक बात क्लियर होगी, केमिस्ट्री अल्केमी से डिराइव हुआ है जो कि वर्ड है यूरोपियन लैंग्वेजेस। और ये वर्ड कहाँ से निकला है, यूरोप की जितनी भी यूरोप की लैंग्वेज से ये निकला है, यूरोप की जबान से ये निकला है। समझ आ गई बात? अब सवाल उठता है इसकी मीनिंग क्या है। तो दरअसल ये अल्केमी वर्ड यूरोप की जबान में से किसी भी जबान का वर्ड नहीं है, उसमें मौजूद है लेकिन यूरोप की जबान का वर्ड नहीं है, यूरोप की लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। ये दरअसल डिराइव हुआ है किससे, ये खुद डिराइव हुआ है अल्कीमिया से। क्या? अल्कीमिया। देखो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक अल्कीमिया एक अल्कीमिया। सही है, अल्कीमिया और अल्कीमिया। और ये वर्ड जो है ये क्या है, ये अरेबिक वर्ड। क्या है ये, कौन से वर्ड से निकला है, ये अरेबिक लैंग्वेज से निकला है। कौन सा वर्ड? कीमिया दरअसल क्या है, ये अरेबिक लैंग्वेज से निकला है। क्या? अरेबिक लैंग्वेज से निकला है। तो इसके मीनिंग क्या है, क्या इसके मीनिंग क्या है? तो बेटा एक दूसरी बात बताऊं, ये अरेबिक में भी इजिप्शियन से निकला है। क्या? ये एक इजिप्ट वर्ड है जो कि कीमिया इन तीन अल्फाज का जिक्र वर्ड्स का जिक्र आता है। ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सी जबान से निकला है, इजिप्शियन लैंग्वेज। ये वर्ड है इजिप्शियन। ठीक है, तो इससे क्या निकला, अल्कीमिया। दरअसल अल्कीमिया डिराइव हुआ है कीमिया या खीम या खम से डिराइव। ये तीन वर्ड आते हैं हमारे पास। अब इसके मीनिंग दरअसल इजिप्शियन में है, वो है ब्लैक सॉइल। क्या?
ब्लैक सेल मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत अच्छा। भी मैंने क्या कहा ये अल के बारे में कि अल दरअसल ये अल यूज होता है अरेबिक में, अरेबिक वर्ड में किसी भी खास प्रॉपर नाउन के लिए, खास इस्म के लिए। प्रॉपर नाउन यानी वो नाम जो किसी एक चीज का दूसरे से उसका ताल्लुक नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर अल यूज, जिस तरह इंग्लिश में अब सिटी है तो उसके लिए तो दा यूज नहीं होगा ना, और कराची है उसके लिए दा यूज हो। क्यों? क्योंकि दा जो है, कराची जो है वो खास है, वो एक शहर है, तो सारे तो नहीं है ना कराची। अब सिटी हर पूरी दुनिया में हजारों में शहर है, ठीक है, तो उसके लिए दा यूज नहीं होगा। इसी तरह जब अरेबिक में बात आती किसी खास की, खास इस्म की, प्रॉपर नाउन की, तो मतलब कोई खास इस्म हो, खास नाम हो, स्पेसिफिक नेम हो, तो उसके लिए अल यूज होता है। अल स्पेसिफिक नेम के लिए यूज होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो मैंने भी बताई कि जिस तरह अल खास के लिए यूज होता है, इसी तरह उसको हम अल को पहचानते, प्रॉपर नाउन को अरबी में अल से पहचानते हैं। इस तरह नाउन को, ये कॉमन नाउन को भी हम जानते हैं तनमीन से। तनमीन मैंने कहा डबल जबर डबल जेर डबल पेश, डबल जबर डबल जेर डबल पेश, ये जब आता है ना किसी वर्ड के आखिर में, ये हो किसी वर्ड के आखिर में ये हो, इस तरह अज़ाबुन, सही है, साबिरुन, सही है, और भी वर्ड्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कि अच्छा कॉमन नाउन में आ जाओ, प्रॉपर नाउन में अर्रहमान, सही है। तो जब भी अगर पहचानना हो अरेबिक में कि नाउन किधर है, नाउन कौन सा है, तो उसकी ये दो पहचान है, इसके अलावा और नहीं है। खैर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पढ़ तो केमिस्ट्री रहे, लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ इसकी भी वो नॉलेज आ जाए तो क्या है, कुरान का शौक पैदा हो जाए ना, पढ़ने का शौक पैदा हो जाएगा, थोड़ा सा गौर व फिक्र उसके तरफ राग़िब हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये तो जरूरी है, असल इल्म कुरान का है, कुरान को भी जरा सीख लिया। अल्केमी जान लिया कि केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, आखिर में हमें पता चल गया कि वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कीमिया या खिम या खम, इजिप्शियन वर्ड से डिराइव, जिसके मीनिंग है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। अच्छा, अब अल्केमी, दरअसल इस अल्केमी की मीनिंग क्या है, हम देख लेते हैं। अल्केमी वाज the knowledge, ये अल्केमी की डेफिनेशन है। अब मैं बताता मिक्सिंग ऑफ आगे मैं लिख रहा हूं इन 17th सेंचुरी। ये मैंने क्या लिखा, ये दूसरा पॉइंट है, इसको नोट करो। ये इसके बारे में तो हमने समझ लिया, मेन ये है कि अब एल्केमी से केमिस्ट्री कब कन्वर्ट है, ये कब हमारे पास ये केमिस्ट्री का वर्ड कब आया, 17th सेंचुरी। सेंचुरी आपको मैंने बताया, सेंचुरी कहते हैं सदी को। उस दौर में इसका नाम अल्केमी से चेंज होके केमिस्ट्री बन गया, सही है। तब तक केमिस्ट अल्केमी ही चल रहा, ठीक है। और वर्ड के किसने इस्तेमाल किया, मैंने बताया था ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री वर्ड रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट बॉयल, जिसने 1661 में अल को हटाकर इस अल को
नेग्लेक्ट कर नजरअंदाज इग्नोर करके क्या बना दिया, केमिस्ट्री बना दिया। क्या बना दिया, अल से केमिस्ट्री। ठीक है, इस सबसे पहले इस वर्ड को इस्तेमाल केमिस्ट्री का, जिसके बाद फिर ये केमिस्ट्री वर्ड ये इस सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री पड़ गया। ठीक है, यस सर। तो उम्मीद है आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहीं पर इख्तिताम कर ले। हाँ